18वीं लोकसभा के गठन के लिए 543 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग हुई। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इससे पहले 1 जून को अंतिम दौर का मतदान पूरा होते ही एग्जिट पोल्स के नतीजे आए। इंडिया का एग्जिट पोल देश का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल होता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और दिसंबर 2013 से दिसंबर 2023 तक 67 विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल किए गए। इन 69 चुनावों में से 64 चुनावों में इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक साबित हुए हैं। आइए जानते हैं इस बार के एग्जिट पोल में किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। इंडिया के एग्जिट पोल में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। देश की 543 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे साफ हो गए हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 361 से 401, इंडिया को 131 से 166 और अन्य को 8 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। कर्नाटक में एनडीए को 20 से 22 सीटें तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जेडीएस को 3 सीटें मिली हैं। राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक केरल में एनडीए को 2 से 3 सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं कांग्रेस को 13 से 14 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा यूडीएफ प्लस को 4 सीटें तो एलडीएफ को 0 से 1 सीटें मिलने जा रही हैं। इस आंकड़े के मुताबिक भाजपा का केरल में खाता खुलता दिखाई दे रहा है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों हैं। इसमें एनडीए को 51% वोट मिलता नजर आ रहा है तो वहीं इंडिया को 41% वोट मिलता दिख रहा है। सीट की बात करें तो एनडीए को 16 से 19 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा इंडिया को 5 से 7 सीटें मिल रही हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों के लिए एनडीए के पक्ष में 46% वोट डाले गए। वहीं इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 43% रहा। इसके अलावा सीट शेयरिंग की बात करें तो एनडीए को 28 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा इंडिया ब्लॉक को 16 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में एनडीए को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं 13 सीटों वाले इस राज्य में इंडिया को 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं। इस राज्य में कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आपको 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को 2 से 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ में एनडीए को 10 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है तो वहीं इंडिया को 0 से 1 सीट मिलती दिख रही है। बता दें कि राज्य में 11 लोकसभा सीटें हैं। हरियाणा की 10 सीटों में से भाजपा को 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा को 6 से 8 तो कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। एग्जिट पोल में एनडीए को 0 से 2 सीटें तो वहीं इंडिया को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक असम में एनडीए को 10 से 12 और इंडिया को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए के पक्ष में 49% वोट पड़ा है। वहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में 39% वोट पड़ा है। सीट शेयरिंग के आंकड़े पर नजर डालें तो एनडीए को 67 से 72 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा इंडिया को 8 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं मायावती की बसपा की बात करें तो 0 से 1 सीट का अनुमान जताया जा रहा है। तेलंगाना में एनडीए को 43% वोट शेयर मिला है। वहीं इंडिया को 39% वोट शेयर मिला है। सीट शेयरिंग की बात करें तो एनडीए को 11 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है।
इसके अलावा इंडिया गठबंधन को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। उत्तराखंड में एनडीए को 60% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, तो वहीं 35% वोट इंडिया को मिल सकता है। इसके अलावा सीटों की बात करें तो सभी 5 सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर एनडीए के वोट शेयर की बात करें तो 46% रहा। वहीं टीएमसी के वोट शेयर की बात करें तो 40% वोट तृणमूल के पक्ष में डाले गए हैं। राज्य में इंडिया गठबंधन में सहमति नहीं बन सकी थी। टीएमसी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बंगाल में बीजेपी को 26 से 31 और टीएमसी को 11 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है। ओडिशा की 21 सीटों पर नजर डालें तो एनडीए को 51% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, तो वहीं इंडिया को 13% वोट मिल रहा है। ओडिशा में बीजेपी को 18 से 20 और बीजू जनता दल को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। आंध्र प्रदेश में एनडीए को 53% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, तो वहीं इंडिया को 4% वोट मिल सकता है। इसके अलावा सीटों की बात करें तो 21 से 23 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, तो वहीं इंडिया को इस राज्य में खाली हाथ रहना होगा। तमिलनाडु के एग्जिट पोल में एनडीए को 2 से 4 सीटें मिलने जा रही हैं, तो वहीं इंडिया को 33 से 37 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस को 13 से 15 तो डीएमके को 20 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईएडीएमके को राज्य में 0 से 2 सीटें मिल रही हैं। बता दें कि राज्य में लोकसभा की 39 सीटें हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में इंडिया गठबंधन को 48% वोट मिलने का अनुमान है। राज्य की 40 सीटों में से एनडीए को 29 से 33 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी को 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को 0 से 1 सीट मिल सकती है। गुजरात में एनडीए को 63% और इंडिया को 33% वोट शेयर मिला है। सीट के हिसाब से बात करें तो एनडीए को 25 से 26 और इंडिया को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें से सूरत सीट पर चुनाव नहीं हुआ क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार ने निर्विरोध ही यह चुनाव जीत लिया है। एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। 14 सीटों वाले राज्य में भाजपा प्लस को नुकसान दिख रहा है। गोवा में एनडीए को 52% वोट मिलता दिख रहा है, तो वहीं 43% वोट इंडिया को मिल सकती है। इसके अलावा सीट शेयरिंग की बात करें तो 2 में से 1 सीटें दोनों दलों के खाते में जाते दिख रही हैं। मध्य प्रदेश में इंडिया को 33% वोट मिलने जा रहे हैं। सीट की बात करें तो 29 सीटों वाले राज्य में एनडीए को 28 से 29 सीट मिल सकती हैं। इसके अलावा इंडिया को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। चंडीगढ़ में इस बार कांग्रेस की जीत हो सकती है। यहां से अब तक बीजेपी की किरण खेर सांसद थीं। इस बार यहां से कांग्रेस के मनीष तिवारी चुनाव जीत सकते हैं। असम की 14 लोकसभा सीटों में से 9 से 11 बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टियां 2 सीटों पर चुनाव जीत सकती हैं।